हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। पढ़ाई कर रहे होगे आप? कल पेपर है ना आपका। तो कल के पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। कल जब आप पेपर देने जाओ तो एक तो घबराना नहीं है, बिल्कुल ओके। बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है ना, जितना भी आपने पढ़ा है सारा पेपर उसमें से है। तो भैया एक मिनट भी बिल्कुल घबराना ही नहीं। सीट पे बैठना, जो क्वेश्चन आपके पकड़ में आए और जो आपको आता हो वहीं से स्टार्ट कर देना। कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, और धमाधम चालू हो जाना आप तो। केस स्टडी को आप पहले रीड कर लेना। जो 20 मिनट्स आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं उसमें रीड कर लोगे तो थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है गाइज वो ये कि एक सेकंड भी खराब मत करना। अगर किसी क्वेश्चन में आप अटकते हो तो उसको तुरंत ही छोड़ देना और उसके ऊपर एक सर्किल कर लेना कि भाई मुझे अब ये करना है। पेपर पे एक सर्किल बना लेना उस क्वेश्चन के सीरीज पे, ओके। लेकिन अगर आप उसको लेके बैठ गए करते रहे तो शुरू में क्या है, आप लोग टाइम निकाल दोगे और बाद में फिर जब बेल वेल बजेगी एकदम से तो फिर आपको घबराहट हो जाएगी कि अब मेरे इतने क्वेश्चन रह गए, कैसे करूँगे, कैसे करेंगे। और जो आते हैं तो वो भी गलत हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, कुछ टाइम लग रहा है आपको, तो एक मिनट भी एक सेकंड भी उस पर वेस्ट मत करना। तुरंत दूसरे पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। और जो सारे क्वेश्चन आपको पहले आते हैं पहले तो आप वो कर लेना, उसके बाद आपके पास खूब टाइम बचेगा तो आप बैठे बैठे आराम से उनको अटेम्प्ट करते रहना। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन वो उस पेपर में वही है जो आपने पढ़ा है, जो आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, जो क्लास में आपने मेहनत करी है, सारा पेपर वही है। तो घबराने की कतई ज़रूरत ही नहीं है। आप मस्त रहो आराम से और हंसते हुए पेपर देने जाओ। और आई एम वेरी मच श्योर, दिस इज़ माई बिलीव गाइज, कि when you return after the paper and reach to your home, तो देर विल बी अ ग्रेट स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है, आप जब कल पेपर दे के आएंगे तो मुस्कुराते हुए आएंगे। दिस इज माई प्रॉमिस, ये ध्यान रखना आप। और बिल्कुल आप खुश होके जाओ पेपर देने। सारा पेपर आपको आता है, सबका जल्दी खत्म हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई टेंशन लेना नहीं है। और पेपर को पकड़ के और उसको ऐसे कर देना कि ये लो साहब ये है पेपर, बस कर करा के आराम से बैठ जाना रिलैक्स होके। और जब आप आए घर पे तो हंसते हुए आना, ओके। और जब सुबह आप जाएं पेपर देने तो अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेके जाना। और जिस भगवान को भी आप मानते हो उनके आगे जाके 1 मिनट की प्रे करना कि गॉड आप मेरी हेल्प करना एग्जामिनेशन रूम में, अगर मैं किसी परेशानी में आता हूँ तो। ओके गाइज, ये आप काम जरूर करना। पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेना, भगवान का आशीर्वाद लेना और फिर आप पेपर देने जाना। और बस फिर आप झंडा गाड़ के आना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कल का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है आपका। देखो अभी से स्माइल आ गई है आपके चेहरे पे, ओके। और ये कल और भी बड़ी हो जाएगी। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत कल के पेपर के लिए गुड लक एंड good luck from the core of my heart, okay guys. So when you return after taking your examination tomorrow at your home, there will be a large smile on your face guys, okay. So best of luck and bye bye.